जानवी कपूर के बाबूजी यानी कि बोनी कपूर वैसे तो बहुत ही खतरनाक डायरेक्टरों की लिस्ट में आते हैं, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि जो इनकी पत्नी थी यानी कि मोस्ट फेमस एक्ट्रेस श्री देवी, उनके ऑफ होने के पीछे इन्हीं का हाथ है। क्योंकि दोस्तों सच्चाई सच्चाई होती है। बॉलीवुड वाले किसी के भी सगे नहीं होते, अरे ये तो अपने भी सगे नहीं होते। और तो और बॉलीवुड के बुड्ढों में हद से ज्यादा आग है। बस तो इसीलिए इन हरामी बुड्ढों को अपनी आग बुझाने के लिए बीवी को रास्ते से हटाना होगा ना। तो बात यह है कि श्री देवी बोनी कपूर के साथ दुबई में गई थी एक शादी अटेंड करने। ये सब लोग पूरे परिवार के साथ शादी अटेंड कर रहे थे और बड़े धूमधाम से फोटोज खिंचा रहे थे। और कुछ दिनों बाद ही बोनी कपूर अपनी बच्चियों को लेकर मुंबई आ गए। और मुंबई में पहुंचने के बाद कुछ दिनों बाद ही इन्हें अपनी बीवी की बहुत ज्यादा याद आने लगी। तो इन्होंने तुरंत फोन घुमा के श्री देवी से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरे पास आ जाओ क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। लेकिन असल बात यह है कि बोनी कपूर ने श्री देवी को नहीं बुलाया, बल्कि खुद ही जवान लौंडे की आत्मा लेके उनके पास चले गए। सीधे दुबई पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बीवी को सरप्राइज करूंगा। वहां पहुंचते ही इन्होंने श्रीदेवी को सरप्राइज किया और तो और उनको बहुत ज्यादा प्यार किया। उसके बाद श्रीदेवी ने बोनी कपूर से 15-20 मिनट लगातार बातें करी। इसका मतलब ये होता है कि श्रीदेवी बिल्कुल ठीक थी, दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, यानी कि 100% ऑल करेक्ट। फिर बोनी कपूर ने कहा कि मैं आपको डिनर पे लेके चलता हूँ, तब तक आप जाकर बाथरूम में तैयार हो जाओ, नहा धो लो। फिर उसके बाद हमारे बोनी कपूर आराम से बैठ के टीवी में क्रिकेट देखने लगे। क्रिकेट देखते देखते इतने मगन हो गए कि इन्हें पता ही नहीं चला कि आधे से कैसे 1 घंटे और 2 घंटे हो गए। पौने 2 घंटे तक ये आदमी क्रिकेट देखता रहा और तो और अपनी पत्नी को भूल गया। भाई ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई कि इंसान को याद न रहे कि मेरी बीवी 1 से 2 घंटे तक नहा रही है, वो भी बाथरूम में, और बाहर ही नहीं निकली। अरे बोनी कपूर साहब, इतनी सस्ती स्क्रिप्ट, मैच में इतना खो क्यों गए थे? कुछ लगा हुआ था क्या? खैर ये तो इन्हीं को ही पता होगा कि मैच के बीच में क्या लगा था और क्या नहीं लगा था। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे बोनी साहब को अचानक से जब पता चला कि 2 घंटा बीत गया है, तो उसके बाद ये बाथरूम के पास गए और श्रीदेवी को आवाजें लगाने लगे। आवाज लगाने के बाद कई बार आवाजें लगाई, लेकिन वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद आप सोचो क्या किया, इन्होंने दरवाजा खटखटाया। अरे बोनी भाई, जब आपने इतनी ज्यादा आवाज लगा दी और उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आपने दरवाजा क्यों खटखटाया? चलो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही इन्होंने दरवाजा खटखटाया फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर इन्होंने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर अंदर गए। फिर ये अंदर गए तो अंदर जाके इन्होंने देखा कि श्रीदेवी, जिसकी लंबाई 5 फीट 7 इंच है, वो 5 फीट 1 इंच के टब में डूबी हुई थी। और ये सारी की सारी बातें हमारे बोनी साहब ने खुद अपने मुंह से बताई। फिर आती है मौका वारदात पे दुबई की पुलिस। जरा आपको बता दें कि बोनी साहब हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन नो डाउट स्क्रिप्ट राइटर बेकार है। अरे यार, कम से कम अच्छी स्क्रिप्ट तो लिख ली होती। और इसी चक्कर में बोनी साहब वहाँ से भाग गए और भरत अगर पैसे देकर केस को इधर उधर करवा दिया। लेकिन दुबई की पुलिस ये सोचती रही कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, एक आदमी 2 से 2.5 घंटा मैच देख रहा है और अपनी बीवी का ध्यान नहीं रख रहा। भाई ध्यान रखना चाहिए ना कि बीवी मेरी बाथरूम है और बाथरूम से वापस आई कि नहीं आई।